हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ये वीडियो मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूं। जस्ट कुछ देर पहले ही मैं शॉपिंग से आई। ये देखिए कितने सारे लिपस्टिक के शेड्स अभी भी लग रहे हैं। और अभी जस्ट मैं सोने ही जा रही थी, फेस वगैरह वॉश करने की तैयारी कर रही थी कि इससे पहले मेरी नज़र आज पूजा की कम्युनिटी पे पड़ी है। पूजा की कम्युनिटी पे पड़ी है और उसकी कम्युनिटी पढ़ने के बाद आई डोंट नो कि इस समय पे पूजा को क्या फ़ील हो रहा होगा। बट एक रिएक्शन चैनल होने के नाते नहीं, बट हाँ एक बहन होने के नाते मैं यही बोलूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इस वक्त पे उसके दिल में क्या गुजर रही होगी ये हर वो बहन सोच सकती है जिसकी शादी हो गई होगी और जिसके भाई होंगे, एक भरा पूरा परिवार होगा। वो हर बहन इस समय पे पूजा की स्थिति को सोच सकती है। चलिए फिर आज पूजा की कम्युनिटी पढ़ते हैं और उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो देते हैं। आप लोग भी मुझे पूरे दिन से ये बोल रहे थे, जब से आप लोगों ने वीडियो देखा था मैंने सोचा था पहले तो कि मैं तसल्ली से इस चीज़ पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ें थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब मैंने अभी ये चीज़ें पढ़ी देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों को मॉर्निंग में ये वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले आके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कम्युनिटी पूजा की। तो पूजा ने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, भाई को देखना आना मेरी गलती थी। पूजा ससुराल जा चुकी है, ये व्लॉग में भी हम लोगों ने देखा था। भाई को देखने आना मेरी गलती थी। जी नहीं पूजा, भाई को देखने आना आपकी गलती नहीं थी। भाई को देखने आना आपका प्यार था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी ईमानदारी थी अपने रिश्तों के लिए। तो कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत करो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अच्छी मंशा से करते हो, अच्छे मन से करते हो, तो उस चीज़ के लिए कभी भी रिग्रेट या उस चीज़ को कभी भी अपनी गलती नहीं बोलनी चाहिए। आपने एक बहन होने का फ़र्ज़ निभाया, एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया, तो इसमें आपने गलत कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए अपने आप को प्लीज़ ब्लेम मत करो कि मेरी गलती थी। आपकी जगह कोई भी बहन होती, अगर उसे पता चलता कि उसके भाई की ये स्थिति है, ये सिचुएशन है, तो वो बहन भी आती। तो बहन गलत यहाँ पे नहीं थी। एक बहन अपने भाई को देखने के लिए आई, वो बहन गलत नहीं थी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया, अब कोशिश यही रहेगी कि मायके से कोई भी रिश्ता ना रखूँ। कुछ लोगों ने, जैसे किन लोगों ने आपको एहसास दिलाया? क्या आप इन वर्चुअल लाइफ के लोगों की बात कर रहे हो? ये तो आए दिन बोलते रहते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों की बातों का आप पे कभी कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग कोई डिसीज़न ले पाओ कि जहाँ पे एक बेटी अपने मायके से रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है, अपने मायके आने जाने से मना करने की बात करें। तो आई एम श्योर कि ये वो पब्लिक तो होगी ही नहीं, क्योंकि उस पब्लिक को जवाब देना पूजा को बहुत अच्छे से आता है और टाइम टू टाइम वो इस बात का जवाब देती भी रहती है। जब जब बात ये आई है कि पूजा मायके क्यों जाती रहती है, पूजा का इंटरफेरेंस बहुत है, इस चीज़ के लिए पूजा ने हमेशा अपना स्टैंड लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, मतलब कौन लोग, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हम तब लेते हैं जब हमारे अपने उस रिश्ते में बंधे हुए लोगों की वजह से हम हर्ट होते हैं या फिर उनकी वजह से हमारा दिल टूटा हुआ होता है। अब कोशिश यही रहेगी कि मायके से कोई भी रिश्ता ना रखूं। क्यों ये कोशिश क्यों रहेगी कि मायके से कोई भी रिश्ता ना रखूं? ये रिश्ता आप क्या मांग के लाए थे किसी से? ये रिश्ता क्या किसी ने आपको दिया था, या ये रिश्ता पैदा होने के बाद आपने बनाया है? ये रिश्ता आपका अधिकार भी है और ये रिश्ता आपको भगवान ने बना के दिया है। आपको उस परिवार का सदस्य और उस परिवार पे जन्म भगवान ने बना के दिया है। तो क्या आप भगवान की बनाई हुई चीज़ को, भगवान की दी हुई चीज़ को मना करोगे? जो चीज़ें आपको प्रकृति ने दी है, जो चीज़ें आपको कुदरत ने दी है, जो रिश्ते आपको कुदरत ने दिए हैं, आज आप इंसानों की वजह से वो रिश्ते तोड़ दोगे? क्यों? आप में तो कोई कमी नहीं है ना, तो आप ये रिश्ता क्यों तोड़ोगे? जिनमें रिश्ते निभाने की कमी है वो ये रिश्ता तोड़ेंगे ना। आप अपना मायके क्यों छोड़ोगे? आप अपने मायके से आना जाना क्यों छोड़ोगे? आपका हक बनता है और ये हक आपसे कोई इंसान नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हक आपको कुदरत ने दिया है। भगवान की मर्ज़ी से आप उस घर में जन्म लेके पैदा हुए हो, तो वो मायके और वो मायका आपसे कोई नहीं छीन सकता। उस मायके से रिश्ता आपका जन्मों जन्मों तक है और वो रिश्ता आपका रहेगा। तो उस रिश्ते को तोड़ने की बात आप प्लीज़ यहाँ पे मत करो।
और हमेशा किसी एक की गलती की सज़ा ना सबको नहीं देनी चाहिए। आपके माता पिता हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी मम्मी है जो आपके लिए टाइम टाइम पे खड़ी होती है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों का पूरा अधिकार अपने माँ बाप पे है, माँ बाप का पूरा अधिकार तीनों बच्चों पे है और तीनों बच्चे उस घर से रिश्ते में बंधे हुए हैं और वो रिश्ता कोई भी किसी का नहीं तोड़वा सकता। उसके अलावा बातें करते हैं बहन होने का फ़र्ज़ ख़त्म, बहुत कोशिश किया संभालने की पर अब नहीं होगा। मेरे मायके में जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं रिश्ता है, उसके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं निभाना। बहुत रिश्ता किया संभालने का, बहुत कोशिश किया संभालने का पर अब नहीं होगा। वो हम सब ने देखा और शायद इसीलिए आपसे बहुत सारी बहनों ने यहाँ पे कनेक्ट भी किया, क्योंकि आपको हमने आपके परिवार के लिए लड़ते हुए देखा है। जहाँ पे आपके परिवार के बाकी लोगों की आवाज़ नहीं निकलती थी ना, वहाँ पे एक पूजा ही होती थी जिसकी आवाज़ हर बार अपनी फैमिली के लिए निकलती थी। वो पूजा ही होती थी जो बिना गलत सही सोचे समझे सिर्फ अंधाधुन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती थी। वो पूजा ही होती थी जो सबसे दुश्मनी लेके, सबकी नज़रों में बुरी बन के सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खड़ी होती थी। तो पूजा, आपने ये रिस्पेक्ट हासिल करी है, आपने अपनी बहन, अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया है एंड आई एम श्योर कि आप अपनी बहू होने का, अपनी माँ होने का फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। आपके ससुराल के रिश्ते इस बात के गवाह हैं। आपके ससुराल और आपके मायके के बीच में जो प्यार है ना, वो इस बात का सबूत है कि आपके मायके और ससुराल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक लड़की वाकई में 2 घरों की इज़्ज़त होती है और जो लड़की अपने दोनों घर बैलेंस करके चला रही होती है ना, उस लड़की के ससुराल वाले सुख दुख में इसी तरीके से मायके आते हैं और उस लड़की के मायके वाले इसी तरीके से सुख दुख में ससुराल जाते हैं। जो रिस्पेक्ट हमने 2-3 सेकंड की वीडियो में आपके अंदर अपने ससुराल वालों के लिए देखी ना, आपके अंदर अपने ससुर जी के लिए देखी ना, वो रिस्पेक्ट देख के हमें समझ में आ गया कि आप बहुत घरेलू और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लड़की है जिसने दोनों घरों की इज़्ज़त को बैलेंस करके रखा हुआ है। बहुत कुछ है पर समय आने पर सब क्लियर कर दूँगी। बात मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की है, बस सब ख़त्म। ये जो पोस्ट किया है ना पूजा ने, ये बहुत आउट ऑफ इमोशंस पोस्ट किया है और ये उस पोस्ट की एक एक लाइन बता रही है कि उसने बहुत आउट ऑफ इमोशन ये पोस्ट किया है। अब इस पोस्ट का रीज़न क्या है? इनके छोटे भाई की बदतमीज़ी या फिर इनके बड़े भाई की इग्नोरेंस? थोड़ा सा आज हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, बट प्लीज़ बुरा लगने के लिए मत सुनना, क्योंकि मेरा मोटिव कभी भी किसी को बुरा लगवाना नहीं होता। मेरा मोटिव होता है कि रियलाइजेशन, एटलीस्ट रियलाइज़ कर पाओ। छोटे भाई की बदतमीज़ी या फिर बड़े भाई की इग्नोरेंस, मैंने इतने दिनों में इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड मुझे हर जगह पे लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि चलो चीज़ें अच्छे से हो जाए। एक लड़की अपने छोटे बच्चे को छोड़ के बेंगलोर से अपने भाई के लिए आई है, वो जिस हंसी खुशी से आई है उसी हंसी खुशी से वापस चली जाए। 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा मायके नहीं रही वो, 2-3 दिन में उसकी ये हालत कर दी कि वो अपने आने को ब्लेम कर रही है कि मैं क्यों आई। अपनी बहन का फ़र्ज़ निभाना क्या उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसके दोनों भाई आज अपनी बहन को इस तरीके से हर्ट करके बैठे हैं? मैं मानती कि अगर सिर्फ एक की गलती होती तो वो कम से कम दूसरे का नाम तो लिखती, लेकिन उसने यहाँ पे बोला है मेरे माता पिता से मेरा सिर्फ रिश्ता है। इसका मतलब भाई और भाभी हो क्या रहा है? ये फैमिली में ये हो क्या रहा है? हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि ये रिवाज कितने लोगों के घर पे है, पर हमारे यहाँ बोला जाता है लड़कियों को, जितने भी पहाड़ी लोग होंगे उन्हें पता होगा, लड़की को हमारे यहाँ दीक्षाधानी बोला जाता है और उसकी शादी के बाद इतनी रिस्पेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमारे घर में बहन बेटी आई है तो मेक श्योर कि वो बहन बेटी जाते हुए हंसते मुस्कुराते हुए घर की दहलीज से पार पैर रखें, उसके मन में कुछ भी चीज़ें ना हो। हमारे यहाँ लिटरली इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि कभी भी बहन बेटी को रुलाते हुए नहीं भेजना। हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ की मान्यता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा।
सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, मैं सिर्फ अपने कल्चर के बारे में बता रही हूँ। बेटी के एक आंसू से मायके वाले बहुत डरते भी हैं हमारे यहाँ। जो पहाड़ी लोग होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि क्यों डरते हैं। बेटी की आंख से निकला हुआ एक आंसू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे चलो कुछ ऐसा नहीं भी होता होगा, कुछ रिवाज सबके अलग अलग होते हैं, बट इस फैमिली में हो क्या रहा है, छोटे भाई ने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लाइक करे हैं जहाँ पे पूजा की बेइज्जती हो रही है, जहाँ पे पूजा को बहुत कुछ बोला जा रहा है, और छोटे भाई ने वो कमेंट्स लाइक करे हैं। जबकि वो छोटा भाई उसी दिन निकल चुका था जिस दिन पूजा वहाँ पे आई थी। जिस दिन पूजा की एंट्री हुई, आई थिंक हार्डली 1-2 घंटे उसके बाद चले गए, और उसके बाद ससुराल में बैठ के माँ बहन की बेइज्जती हो रही है, दबा के बेइज्जती हो रही है। कैसा फील हो रहा होगा। चलो माँ तो तुम्हारी अपनी है, बहन भी अपनी है, लेकिन अब वो दूसरे घर की इज्जत भी है। और शादी होने के बाद ना चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। बड़ी तारीफ़ कर रहे हो ना अपने साले की, आज बीवी के भाई की क्यों तारीफ़ कर रहे हो? क्योंकि वहाँ से इज़्ज़त मिल रही है ना, रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर वही भाई जिस साले की आप तारीफ़ कर रहे हो कि नारियल पानी ला रहा है, मुझे ये सब पूछ रहा है, अगर वही भाई आपकी बीवी की डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए तो सोचो कि आपकी बीवी के दिल में क्या बीतेगी, और उससे बढ़कर आपके दिल में क्या बीतेगी। यहाँ पे इज़्ज़त सिर्फ पूजा की ही नहीं, उससे जुड़े हुए हर उस रिश्ते की है। उसके पति की है जो इतना कोऑपरेटिव है, जिसने अपनी बीवी को भेजा, छोटे बेटे की जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, अपनी बीवी को भेजा। क्यों? क्योंकि मायके में ज़रूरत थी। दोनों जगह को बैलेंस करना एक लड़की का फ़र्ज़ होता है ना, तो उस फ़र्ज़ को लड़के क्यों भूल जाते हैं? उस फ़र्ज़ को लड़के क्यों भूल जाते हैं? चलो छोटे से तो कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा इमैच्योर है, थोड़ा सा लगता है। लेकिन बड़े भाई, उससे रिश्ता तोड़ने की बात क्यों? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने व्लॉग के दौरान नोटिस करी थी वो ये थी कि भाई बहन का बॉन्ड दिखा नहीं। जिस भाई को देखने के लिए वो बहन आई थी, लिटरली वो बॉन्ड किसी भी व्लॉग में उभर के निखर के नहीं आया। क्योंकि हमने बहनों की जो वेलकम होता है ना इस घर में वो देखा है, बहनों के साथ जो हंसी ठहाके बातचीत होती है वो भी हमने देखा है। अब ऐसा नहीं था कि तबीयत ख़राब थी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही धूम धड़ाका होता, लेकिन एक स्टेज पे आके तबीयत रिकवर हो गई थी। आधे घंटे की, पौन घंटे की लाइव भी हो रही थी। तो जब लाइव में इंसान थोड़ा सा बेटर फील करता है, तो जब बहन साथ में आई थी तो वो बहन के साथ इतना डिस्टेंस और इतना दूर दूर क्यों नज़र आए? क्या हुआ है आखिर ऐसा कि बहन ने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए अपने दोनों भाइयों से? ऐसा क्या किया है आप लोगों ने अपनी बहन के साथ? उसके बाद अगर आप लोग बाहर के रिश्ते निभाने की बात करते हो तो फिर आपके ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी तो फिर क्या उठेंगी? कि आपके अपने खुद के घर के रिश्ते बिखर रहे हैं। आपकी बहन रात को 10:30-11 बजे कम्युनिटी में अपना दुख जाहिर कर रही है, वो हर्ट नज़र आ रही है, और आप बाहर के रिश्ते निभाने की बात करते हो। पहले वो रिश्ते तो निभाओ जो आपको कुदरत ने दिए हैं, जो आपको भगवान ने दिए हैं, वो रिश्ते तो निभाओ। जो इंसान जब किसी को प्यार करता है ना तो उसकी कदर नहीं होती। प्यार के बदले प्यार आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। लेकिन जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता उसकी तरफ तुम्हारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। और जो इंसान तुम्हारी कदर करता है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हारी केयर करता है, उसके लिए दिल में इज्जत नहीं होती। अरे एक भाई ने अगर बुरा बोला था तो दूसरा भाई बोलता, ऐसा कैसे बोल दिया? मैं भी तो तेरा भाई हूँ, मैं भी तो तेरा भाई हूँ, मैं भी इस घर में रहता हूँ, ऐसे कैसे तू नहीं आएगी, ऐसे कैसे तू यहाँ से जाएगी? ऐसी होता है ना सिबलिंग्स में। अगर एक भाई की से लड़ाई हो जाती है भाई बहन की, तो फिर दूसरा भाई अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। और 2 भाइयों की बहन है बॉस, 2 भाइयों की बहन, उसको तो सराखों पे पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था दोनों को। अगर एक उसे कुछ बोलता तो दूसरा उसके लिए खड़ा होता, दूसरा बोलता तो पहला उसके लिए खड़ा होता कि हमारी एक ही बहन है, कैसे बोल दिया हमारी बहन के लिए। और वो बहन खुशी में नहीं आई थी, आप लोगों के लिए ही आई थी, अपने भाई को ही तो देखने आई थी, और उसको ये नजराना मिला कि आपने उसको इतना दुखी करके भेजा, इतना दुखी करके। इतना हंसता खेलता परिवार, भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो उस घर के लोग क्यों नहीं अच्छे बन पा रहे हैं, खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
बहुत बड़ी बात, एक लड़की से उसका मायका छीनने की पूरी कोशिश हो गई है, पूरी कोशिश की आप उससे उसका मायका छीन रहे हो। एक बार जिन बीवियों का आप सपोर्ट कर रहे हो ना, जिन बीवियों के लिए आप प्यार दिखा रहे हो, एक बार ज़रा सोचना कि अगर उनका मायका उनसे छीन जाए तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। जितने भी व्लॉग्स अभी तक आए उतने व्लॉग्स में चाहे वो छोटे वाले भाई की बीवी के साथ बिहेव हो पूजा का, चाहे वो बड़े भाई की बीवी के साथ बिहेव हो, बड़े भाई की बीवी की बहन के साथ बिहेव हो, मायके वालों ससुराल वालों के साथ बिहेव हो, उसने सबको बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी। जबकि जब लड़की मायके जाती है ना, वो भी सिर्फ मात्र 2-3 दिन के लिए ठाठ से रहती है, मज़ा ले के एक गिलास पानी भी अपने हाथ से पी ले, सब कुछ हाथ पे मिलता है कि भाई ससुराल से आई है, 2-1 दिन के लिए आई है, तो पूरी आओ भगत में लग जाते हैं मायके वाले कि नहीं कुछ नहीं करने देंगे, 2-3 दिन के लिए तो आई है, फिर तो जाना ही है। होता है ना सबके यहाँ ऐसे ही। वो तो सच में ही 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को गेस्ट नहीं बनाया उसने, उस परिवार का ही बेटी बन के उसने सबको चाय भी दी, नाश्ते का इंतज़ाम भी किया। उस समय पे छोटे वाले भाई की वाइफ जो है वो पैरों में उनके ऑयलिंग कर रही थी, रिवाज होता है जो, उसने उसके लिए भी बोला कि नहीं रहने दो, मत करो। इतना सोचा, उसके बाद ये हालत। तो समझ में नहीं आ रहा कि बाहर के रिश्ते बनाने चल दिए हैं, बाहर के लोग अपने हो गए हैं और अपने पराए हो गए हैं। वाकई में ऐसा लग रहा है अब तो सच में कलयुग का पीक टाइम चल रहा है कि अपने घर की बहन बेटियों को रुलाओ धुलाओ, उनसे रिश्ते ख़त्म करो और बाकी सारे रिश्ते बनाते रहो, निभाते रहो, उन रिश्तों के लिए रोते रहो, धोते रहो, और जो अपने सगे रिश्ते हैं उनको रुलाओ, उनको रात रात को इस तरीके से परेशान करो। अच्छा नहीं लगा मुझे ये चीज़ें देख के। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपने रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, खून के रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द सबसे ज़्यादा होता है, तकलीफ़ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और एक बहन का जो दर्द होता है ना भाई के लिए, वो शायद भाई कभी फील भी ना कर पाए, वो सिर्फ बहन फील कर सकती है। जब भाई को खरोंच आती है ना, तो बहन उस वक्त पे सब कुछ भूल जाती है कि इस भाई ने मेरे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा किया था। वो अपनी हर चीज़ कुर्बान करके अपने भाई के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे अपने खुद के बच्चे होते हैं ना एक माँ के लिए, वैसे ही भाई का भी दर्द होता है बहन के लिए, वैसा ही सेम वही दर्द होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर मनमुटाव फैमिली में होते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता सोशल मीडिया पे अपनी बहन की इस तरीके से बेइज्जती करने का। आप उसकी बेइज्जती करोगे तो फिर आप बाकी लोगों को किस मुंह से मना करोगे। आपने उसके ऊपर अगर ये टैग लगा दिया कि ये घर तोड़ती है, ये डोमिनेटिंग है, या इसका घर पे राज चलता है, तो बाकी लोगों से बोलने से कैसे रोकोगे। इसका मतलब लोगों के मुंह में बात आप डलवा रहे हो, आपने ये इमेज उनकी पोर्ट्रे कर दी है, इसीलिए शायद लोग उनको इसी इमेज से देख रहे हैं, क्योंकि ये इमेज आपकी दी हुई है। अब बहन अभी तक भी चुप है। ऐसा नहीं होता, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो आप अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातों में बोल देते हैं, और एक पहलू वो होता है जो शायद कभी आता है और कभी नहीं भी आता सामने। क्योंकि लड़की, मैंने हमेशा से बोला ना, उसके अंदर इतना पेशेंस होता है, चाहे वो कोई भी लड़की हो, कोई भी बहू हो, कि वो हमेशा अपने परिवार की इज़्ज़त को ढांकने की ही कोशिश करती है, ढांकने की ही। क्योंकि जहाँ पे उसने मुँह खोला, शायद उससे बंधे हुए बहुत सारे रिश्तों का नुकसान हो जाए। पूजा के इन लॉज सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उसने कभी भी अपने ससुराल की लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करी। सो अगर वो यहाँ पे कोई गलत स्टेटमेंट ऐसा दे देती है, तो यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क उसके ससुराल के रिश्तों में भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि हमारी बहू क्या है। और लड़की हमेशा बचाने की कोशिश करती है कि मेरे परिवार के बारे में ना पता चले कि मेरे साथ कैसा बिहेव होता है, क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लगेगा कि हमारे घर की बहू के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, उनके पति को भी बुरा लगेगा कि मेरी बीवी के साथ ऐसा हो रहा है। और फिर लड़की को ज़िंदगी भर ये ताने सुनने पड़ते हैं, तेरा मायके ऐसा, तेरे भाई ऐसे, तेरी ये ऐसी। फिर ये ताने यूज़ होते हैं उसके लिए ससुराल में, अगर मायके से उसको इस तरीके का रिस्पॉन्ड मिलेगा तो। सो मैं इस वक्त पे यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने दिल की गहराइयों से सोचो यार कि क्या कर रहे हो आप लोग। मैच्योर हो,
बड़े हो चुके हो, शादीशुदा हो चुके हो, अगर शादी होने के बाद भी रिश्तों का महत्व नहीं समझ पा रहे हो तो फिर और कितना समय चाहिए होता है रिश्तों की वैल्यू समझने के लिए। अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो कैसे भाई अपनी बहन के लिए खड़े हो रहे हैं, कैसे बहन अपनी भाई के लिए खड़ी हो रही है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए कि कैसे एक भाई अपनी बहन के लिए खड़े हो रहे हैं। और एक आप भाई हैं कि आपकी बहन मायके से रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है, इस मोड़ तक लाके उसे खड़ा कर दिया है कि वो रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है। सो प्लीज़ इस चीज़ को संभालो, इससे पहले कि ये चीज़ बढ़ जाए। बहन का दिल बहुत ज़्यादा कोमल होता है, थोड़ा सा प्यार से समझाओगे ना तो वो समझ जाएगी। आई एम श्योर, थोड़ा सा प्यार से समझाओगे, थोड़ी सी इज्जत दोगे तो वो समझ जाएगी। पर ऐसा मत करो, अपने रिश्ते अपने आप से दूर मत करो। लाइफ में कुछ काम नहीं आएगा। पैसा अपनी जगह है लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं, जो रिश्ते आपको एंड तक काम आएंगे। इस रिश्ते को प्लीज़ संजो के रखो। और बहन का मायके माँ बाप के बाद भाइयों से ही होता है, भाइयों से ही होता है, स्पेशली मायके। हमारे यहाँ आज भी भाई छोटे होते हैं ना, उन्हें तब से ही बोला जाता है, माँ बाप तब से ही सिखाते हैं कि जिस तरीके से आज हम तुम्हारी बहन का मान सम्मान करते हैं ना, आते जाते हुए उन्हें इज़्ज़त से बुलाते हैं और इज़्ज़त से भेजते हैं, विदाई करते हैं, तुम्हें भी ये चीज़ आगे फॉलो करनी है अपनी बहन के लिए। कल हम रहें इस दुनिया में चाहे ना रहें, ये ज़िम्मेदारी माँ बाप अपने लड़कों को समझा के जाते हैं कि जिस मान सम्मान के साथ हमने अपने घर की बेटी को बुलाया और विदा किया, ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी भी है। हमारे जाने के बाद उसे कभी ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि उसका मायका ख़त्म हो गया। भाइयों से मायका होता है और एक लड़की के 2 ही घर होते हैं, मायका और ससुराल, और आप उससे उसका मायका छीन रहे हो, मायका ख़त्म कर रहे हो। सोच के देखो कि कितना तकलीफ़ में वो इस समय होगी, सोच के देखो कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा। बाकी इनसाइड चीज़ें कुछ नहीं पता, जो देखा उस पर मैंने रिएक्ट किया, उस पर अपना एक नज़रिया शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।